स्वागत है दोस्तों। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। लाइए इलस्ट्रेशन 3 से शुरू कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन रेडी करें, कैलकुलेटर साइड में रखें अपने साथ और शुरू हो जाते हैं। अ न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। चलिए मालिक क्वेश्चन की सबसे पहली लाइन और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर धवल। इस वर्ड को ध्यान रखना भैया, बहुत काम का वर्ड है ये। जो आपका एसएससी है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कमेंस्ड प्रैक्टिस एंड हैज एक्वायर्ड द फॉलोइंग असेट्स इन हिज ऑफिस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एट द कॉस्ट शोन अगेंस्ट ईच आइटम। ओके साहब, ठीक है, उसने प्रैक्टिस शुरू किया और ये असेट्स उसने अपने ऑफिस के लिए परचेज की। फिर क्या बोल रहे हैं मालिक, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम हिज प्रोफेशनल इनकम, एज्यूम दैट ऑल द एसेट्स वेर परचेज बाय अकाउंट पेई चेक। तो चलो 10,000 रुपए से कोई भी ऊपर का पेमेंट इन्होंने कैश में तो नहीं किया है, ठीक है। अब अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहला एसेट्स का नाम देख लें, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। लाओ रेट बोल दो सर, ये 40% में चला जाएगा। डेट ऑफ एक्विजिशन 27 सितंबर 20, लेकिन व्हेन पुट टू यूज, और आपके लिए काम की डेट जो है वो ये है, डेट व्हेन पुट टू यूज। देखो क्या ड्यूरिंग द ईयर पुट टू यूज हुआ, हाँ सर, तो डेप्रिसिएशन मिलेगा, बिल्कुल। बोलो हाफ की फुल, क्या लग रहा है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, सर मोर देन 180 डेज, सो फुल डेप्रिसिएशन। ओके, फिर हम देखते हैं आखिरी वाला पहले, लैपटॉप। बोलो क्या लग रहा है, ये 8 अक्टूबर को पुट टू यूज हुआ। क्या करोगे सर, लेस देन 180 डेज है तो हम हाफ डेप्रिसिएशन की बात करेंगे। यहाँ पर फुल था, यहाँ पर हाफ है। चलो कंप्यूटर यूपीएस अगेन 8 अक्टूबर मतलब हाफ। कंप्यूटर प्रिंटर 1 अक्टूबर मतलब फुल। बुक्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशंस आर ऑफ 12,000 13,000 में 13,000 में अदर देन एनुअल पब्लिकेशंस बोला उन्होंने 12,000 का, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे 12,000 और 1,000, लेकिन दोनों ही 1 अप्रैल 20 को ही पुट टू यूज हो गए हैं और दोनों का रेट भी सेम है, तो हम एक साथ ही एक ही ब्लॉक लेंगे। ऑफिस फर्नीचर का अलग से एक ब्लॉक बनेगा और इस पे भी फुल लगेगा। लाइए कैलकुलेशन करके बताएं कैसे इसको कैलकुलेट करना है। फुल हाफ तो हमने लिख लिया। आपसे डेप्रीसिएशन अलावेबल पूछा गया है, आप इसी टाइटल के साथ शुरू करें। लाइए मैंने ये तो बता दिया कि कितने आपके ब्लॉक्स, कितने आपका फुल और हाफ लगेगा। अब आपको प्रेजेंटेशन कैसे देना है, तो प्रेजेंटेशन का एक तरीका जो हमारे पास है वो ये हो सकता है कि हम इलस्ट्रेशन 3 कर रहे हैं, टाइटल डाल दें सबसे पहला, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रीशिएशन अलावेबल, डेप्रीसिएशन, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रीसिएशन अलावेबल, ये टाइटल डाल लो। फॉर मिस्टर धवल, फॉर मिस्टर धवल लिखना शुरू करें बॉस। फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। अब बोलो क्या करना है सर। एक तरीका, हम एक कॉलम पर्टिकुलर्स का बना लें और फिर जितने ब्लॉक्स बनेंगे उतने ब्लॉक्स हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। बोलो एक ब्लॉक सबसे पहला बना हमारा फर्नीचर, बोलो जिसका रेट क्या रहेगा, 10% रेट से हम इसको ब्लॉक को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। दूसरा बोलो सर इसके अलावा हमारे पास बुक्स हैं जो कि 40% में जा रही हैं, आया ना, और सर कंप्यूटर भी है जो कि 40% में जा रहा है। ओके, लाओ चेक करते हैं एक बार फटाफट से कि कितने हम टाइप्स बना सकते हैं। असेट्स के नाम देख लीजिए फटाफट से, हमारे पास असेट्स के नाम पर है एक तो फर्नीचर, ये गया हमारे पास, इसको क्रॉस कर दो छोटा सा। इसके अलावा कंप्यूटर यूपीएस, कंप्यूटर प्रिंटर, बुक्स और लैपटॉप। बोलो भैया सभी पर क्या रेट लगाया जाए। चलिए सभी किस में कवर्ड है मालिक, सबके सब जो असेट्स हैं वो 40% वाले स्लैब्स में ही कवर्ड है। 40%, 40%, 40%, 40% एंड 40%। लाओ मालिक अमाउंट देख लेते हैं सबसे पहले तो। ओपनिंग में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये सब ड्यूरिंग द ईयर ही परचेज्ड हैं और इसीलिए आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंटर, लैपटॉप, सभी असेट्स जो कि कौन से ब्लॉक में आएंगी, 40% के ब्लॉक में कवर होंगी।
चलो ठीक है, बोलो ओपनिंग ब्लॉक, बोलो क्या लग रहा है सर? ओपनिंग ब्लॉक तो दोनों का ही नील है, क्योंकि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। लिखे नील। सेकंड एड, बोलो ऐड क्या करना है? असेट परचेज्ड या एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसमें बोलो क्या करें? सबसे पहला सर एक्वायर्ड के बाद एंड पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, 180 डेज और मोर, ये वाली लाइन हम लिख सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा इधर कर, 180 डेज और मोर, और दूसरा पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। देखो भैया, अपने पास असेट्स की वैल्यू कितनी कितनी है? फर्नीचर का लिख लें सबसे पहले 3 लाख रुपीज़, ये तो डन करें। एक तो 3 लाख रुपीज़ परचेज डे, और मोर देन 180 डेज है। यस सर, मोर देन 180 डेज है, 3 लैक्स डैश आ जाए। चलो अब बाकी सब असेट्स का देखो। सर ये फुल है, जो फुल वाले हैं उसको अपन कलर कर लेते हैं। ये फुल है, ये भी फुल है, और ये भी फुल है। ये तीन चीज़ें फुल पे चल रही हैं। देखो 1 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल। तो अल्टीमेटली हमारे पास कौन सी डेट हमने तय की थी? हमने डिसाइड किया था कि आफ्टर 3rd, मतलब फ्रॉम 4th जो भी परचेज हो। तो देखो यहाँ पे एक ही तारीख है, वो है 8 अक्टूबर, और ये 8 अक्टूबर। बाकी सब डेट्स आपके पास पहले की। तो इसका काम तो हो गया। अब तीन को ऐड करो, 35,000, देन 12,500, देन 13,000। इन तीनों को ऐड करो, 35, 12,500 और 13,000, 25,500, 60,500 यहाँ पे आ जाएगा, 60,500। और लेस देन 180, ये तीन गए यहाँ से। ये वाला डाटा लेना है एक तो, और ये वाला लेना है। तो 48 और 43 और 8, 51,500। चेक कर लो टोटल एक बार, सारे डाटा आ गए कि नहीं आ गए। टोटल लो एक बार फटाफट, ये दो टोटल लो। एक तो 51,500, फिर 35 एंड 25, 60,500। एवरीथिंग इज गुड। 3 लाख हम ऑलरेडी लिख चुके। ठीक है, ओके। लेस असेट, मनी पेएबल फॉर असेट सोल्ड, मनी रिसीवेबल फॉर असेट सोल्ड, मनी रिसीवेबल फॉर असेट सोल्ड। सर इन्होंने ऐसा नहीं किया, हाँ इन्होंने नहीं किया, हम थोड़ा चेंज करके कर रहे हैं। कुछ भी असेट सेल नहीं है। ओके, चलो फिर आगे आपके पास क्लोजिंग वैल्यू फॉर चार्जिंग डेप्रीसिएशन, फॉर चार्जिंग डेप्रीसिएशन। यहाँ पे आ गया 3 लाख रुपीज़, और यहाँ पर आ गया 0,0,021, 1,12,000 लेस डेप्रीसिएशन एक्चुअली अलाउेबल, या अलाउेबल ही कर दो, डेप्रीसिएशन अलाउेबल। ये वर्ड यूज़ किए ना बुक में, मॉड्यूल में आपके। डेप्रीशिएशन अलाउेबल में अब आप क्या कर रहे हो? पहला हम सर नॉर्मल डेप्रीसिएशन की बात कर लें पहले। तो क्या एडिशनल डेप्रीसिएशन की कोई बात हमको करनी चाहिए? ना सर ना। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि सर एसएसी, ये जो एडिशनल डेप्रीसिएशन की बात है, ये न्यू प्लांट एंड मशीन पे लगती है, लेकिन उस एसएसी के लिए लगती है जो कि मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन या पावर जनरेशन या ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है। और हमारा बंदा तो सीए है, एडिशनल डेप्रीसिएशन का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। ठीक है, अब अपना रूल्स के हिसाब से डिवाइड करो इसको। कितनी एसेट्स आपके लिए फुल रेट से लगेंगी और कितनी एसेट्स आपके लिए हाफ रेट से लगेंगी? देखो यहीं से डिवीजन दिख रहा है अपने को। फर्नीचर तो फुल है, तो पहले फर्नीचर को ख़त्म करते हैं। चलो लाओ, 3 लाख का 10% इज इक्वल टू 30,000। आपका कुछ भी नहीं है, तो इसकी हमारे पास क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, हालांकि क्वेश्चन ने क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी नहीं पूछा है, क्लोजिंग ने आपसे सिर्फ डेप्रीसिएशन अलाउेबल पूछा था। ये बचा 2,70,000। तो डेप्रीसिएशन अलाउेबल फॉर ब्लॉक 1, ब्लॉक 1 कौन सा है अपना? फर्नीचर, इसको ब्लॉक 1 नाम दे देते हैं, और ये ब्लॉक 2। तो फाइनल आंसर में लिखेंगे हम आंसर डेप्रीसिएशन, ब्लॉक 1 डेप्रीसिएशन, डेप्रीशिएशन
फॉर ब्लॉक 1 जैसा भी लिखना हो लिख सकते हैं, इज इक्वल टू रुपीज 30,000। फिर ब्लॉक 2 का डेप्रीसिएशन का फाइनल आंसर हम लिख लेते हैं, निकाल के दिख लेंगे यहाँ पर, ब्लॉक 2 डेप्रीसिएशन इक्वल टू रुपीज। चलो अब बोलो सर, साफ ही हमने यही डिवीजन कर लिया और सेल कुछ भी नहीं है, ओपनिंग कुछ भी नहीं है, तो यही आपकी एसेट्स है, इन्हीं को डिवाइड करना है। 60,500 इंटू 40% and 51,500 इंटू 40% इंटू 1/2। कैलकुलेट करो भैया सभी। दिस इज 24,200 एंड 20% निकालो इसका तो आ जाएगा आपका 10,300। चेक करना ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका टोटल आ रहा है 34,500। ये आंसर आप यहाँ लिख दो 34,500। और यहाँ एक वर्किंग नोट और आना चाहिए जो किससे रिलेट करेगा, हमारा 180 डेज से कम वाली असेट्स पे रिलेट करना चाहिए। इस पे वर्किंग नोट 1 क्या लिखेंगे, एज द asset is used and put to use for is acquired and put to use for less than 180 days, depreciation allowable shall be 50% of the usual rate। सिंपल सोबर एक छोटा सा वर्किंग, और लिखना हो तो असेट्स के नाम लिख देना। हेंस ये सारी एसेट्स पे आपने 50% डेप्रिसिएशन चार्ज किया। कौन कौन सी थी, दो थी ना हमारे पास, एक लैपटॉप था और एक और कंप्यूटर यूपीएस। अब देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने डायरेक्टली ये वर्किंग नोट्स बना दिए, इन्होंने पूरा फॉर्मेट नहीं लिया और नीचे कैलकुलेशन अलग अलग करके बता दिया सेट वाइज। ये तरीका भी आप फॉलो कर सकते हो क्योंकि उन्होंने क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी नहीं मांगी आपसे, ठीक है। हम इस तरह से भी कर सकते हैं और उसी का नोट दे दिया लेस देन 180 का, अगेन बिलो अलग से एक वर्किंग नोट हो। तो चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ये आईसीआई कर ही रहा है। मैंने आपको एक और तरीका बताया कि हम इस तरीके से पूरा डेप्रिसिएशन अलावेबल निकाल लें और फिर इसका टोटल यहाँ पुटअप कर दें। ये हो गया 30,000 और 34,500। अच्छा, के बाद वैल्यू कितनी बचेगी, ब्लॉक की को लेस कर देना आप, तो ब्लॉक की वैल्यू हो जाएगी इनका टोटल 1,12,000 में से आप यहाँ लेस कर दोगे 34,500, जो बैलेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, छोटा था क्वेश्चन क्योंकि इसमें ओपनिंग भी नहीं था और सेल भी कुछ नहीं था। नेक्स्ट, मिस्टर गामा अ प्रोपराइटर, ये प्रोपराइटर है भैया, स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वर्ड यूज कर लिया इन्होंने, ऑफ टायर्स एंड ट्यूब्स फॉर मोटर व्हीकल्स ऑन 1120 मीन्स इन द प्रीवियस ईयर 1920 इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू किया था। ओके, द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वॉज सेटअप ऑन 1 मई 20। अच्छा, पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरी तरह से सेटअप हुई 1 मई को, तो ये ईयर मत लिखो, अब इसकी जरूरत नहीं है। ही कमेंस्ड हिज मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस ऑन 1/6/20। टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इज रुपीज 120 करोड़। द सेट प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल है, पहला सेकंड हैंड प्लांट जो कि 20 करोड़ का है, चलो ठीक है, एंड न्यू प्लांट फॉर साइंटिफिक रिसर्च रिलेटिंग टू बिजनेस एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 15 करोड़। साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की। तो टोटल 120 के हम बोल सकते हैं 3 पार्ट हो जाएंगे, एक पूरी तरह से न्यू, एक सेकंड हैंड और एक साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होने वाली एसेट। आपसे पूछा क्या क्या गया है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउेबल अंडर सेक्शन 32 इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर 21-22। assume that all the assets were purchased by account payee check. Mr. Gama has not opted for section 115 BAC। ठीक है, अभी इस लास्ट लाइन का तो ज़्यादा यूज़ आप कर नहीं पाओगे, लेकिन यहाँ तक का क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
चलो डेप्रिसिएशन अलाउएबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर गामा 21-22 का हमको इसको शो करना है। तो सबसे पहले तो देखो साइंटिफिक रिसर्च की असेट जो है उसके ऊपर सेक्शन लगता है सेक्शन 35, तो ये 20 करोड़ तो यही कम हो गए। एक्चुअली आपके पास असेट अब कितने की बची 100, तो ये तो साइंटिफिक रिसर्च के असेट इसके ऊपर सेक्शन 35 लगता है। हमसे कौन सा पूछा गया है सेक्शन 32 में कितनी डिडक्शन मिलेगी डेप्रिसिएशन की, ये पूछा जा रहा है। अब जो न्यू है उसके दो पार्ट कर लो, 80 यहाँ आ जाएगी 20 यहाँ आ जाएगी। नॉर्मल डेप्रिसिएशन सर दोनों पे लगेगा, सोचो नॉर्मल तो पूरे 100 पे लगेगा, यस तो पहले नॉर्मल निकाल लेते हैं, लाओ कैलकुलेशन शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा पूछा कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ही तो इस बार अब सिर्फ डेप्रिसिएशन ही निकालेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउेबल for Mr. Gamma for assessment year 21-22 for Mr. Gamma for assessment year 21-22। एक कॉलम सबसे पहले पर्टिकुलर्स, ओके ठीक, और उसके बाद सिंगल ब्लॉक ही, दो ब्लॉक तो है ही नहीं, तो आप दो ही कॉलम में इसको डिज़ाइन कर सकते हो बहुत आराम से। एक है पर्टिकुलर्स और एक है रुपीज़। क्योंकि ब्लॉक कुछ है नहीं तो आप यहाँ लिख सकते हो प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक 15% का मान रहे हैं क्योंकि स्पेसिफिकली कोई एसेट का नाम दिया हुआ नहीं, तो रेसिड्यू प्लांट एंड मशीनरी रेट 15%। ओपनिंग ब्लॉक कुछ है नहीं, नील, चलो ओपनिंग ब्लॉक नील। ऐड क्या करेंगे सर, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ से ऐसा कैसे ले लें, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा कैसे आ जाएगा यहाँ पर, सेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। चलो ठीक है, ये आ गया एक तो प्लस। बोलो टोटल असेट सर, टोटल असेट्स वैसे तो 120 के, लेकिन सबसे पहले तो 20 हटाओ, तो पुट टू यूज़ फॉर मोर देन 180 डेज में आएगा जो भी आएगा। कितने की एसेट पुट टू यूज़ हुई है 100, लेस असेट सोल्ड या मनी रिसीवेबल फॉर असेट सोल्ड, कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है सर, सेल कुछ भी नहीं है, मनी रिसीवेबल फॉर असेट सोल्ड नील। तो फाइनली मेरे लिए बैलेंस वर्क का वही है। आपको एक नोट सबसे पहला जो डालना है वो डालना है वर्किंग नोट 1 की असेट परचेज फॉर, क्या लिखोगे साइंटिफिक रिसर्च, असेट परचेज फॉर साइंटिफिक रिसर्च इज कवर्ड अंडर, या ऐसा लिखना हो तो ये लिख दो, इट इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 35, अंडर सेक्शन 35, ऐसा एक छोटी सी लाइन लिख दी। तो इसलिए हमने उसको एक्सक्लूड करा क्योंकि पूछा आपसे सेक्शन 32 गया है। क्लोजिंग बैलेंस बोलो, क्लोजिंग बैलेंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना है, फॉर डेप्रिसिएशन 100, चलो लेस डेप्रिसिएशन अलाउेबल, डेप्रिसिएशन अलाउेबल लिखो। पहला वाला कौन सा सर, नॉर्मल लेंगे पहले, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन, ओके नॉर्मल डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होता है मालिक, डब्ल्यूडीवी पे कि कॉस्ट पे, सर इस डब्ल्यूडीवी पे जो यहाँ दी हुई है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन का रेट 15% हमने माना, फुल लगेगा कि हाफ, सर फुल लगेगा क्योंकि 180 दिन से ज़्यादा है, तो पूरे 100 का 15% बाहर कर लो यहाँ पर, 15 रुपीज़, हाफ वाला कोई कंसेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं हुआ। क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ करें एसएससी को हम, क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ करें एसएससी को अपन, कर दो, क्यों कारण बोलो। सबसे पहली कंडीशन सर न्यू प्लांट इन मशीन होना चाहिए, है क्या, हाँ सर है, कितनी 100, नहीं सर 100 में से न्यू की डेफिनेशन में सेकंड हैंड मशीन हटती है तो उसको हटा दो तो बचेगा 80। चेक करो क्वेश्चन, टोटल मशीन 120 करोड़, सेकंड हैंड 20 और ये 15 थी, सॉरी मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, ये 15 है तो 15 हटाना पड़ेगा यहाँ से, गलती हुई वापस से देखो। टोटल 120, इसमें से पहले 15 हटाओ तो बची आपकी 105, यहाँ ठीक करना पड़ेगा अपने को, 105 का अमाउंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ओ हो, तो ठीक करो 105, 105, 105 का 15% निकालना पड़ेगा, निकालो 105 इंटू 15%,
105 इंटू 15%, कैलकुलेट द अमाउंट। चेक करो इसको फटाफट से। तो ये आ जाएगा 15.75, ये अमाउंट हो गया। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए कंडीशन बोलो। द टोटल असेट्स हमारे पास जो थी वो थी 120 की, लेस साइंटिफिक रिसर्च असेट, साइंटिफिक रिसर्च असेट 15, ये लेस कर दो, लेस सेकंड हैंड मशीन। फिर यहाँ शो नहीं करें तो, यहाँ अगर शो ना करना हो तो नीचे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा अलग से। चाहो तो यहाँ भी शो कर सकते हो क्योंकि सिर्फ डेप्रीसिएशन ही पूछा है। सेकंड हैंड मशीन आपके पास है 20 की, तो न्यू प्लांट एंड मशीन कितनी, न्यू प्लांट एंड मशीनिंग ये हो गया आपका 105 माइनस 20 इज इक्वल टू 85। अब बोलो इस पे फुल डेप्रीसिएशन लगाओगे कि हाफ? सर इस पे फुल डेप्रीसिएशन लगेगा क्योंकि 180 डेज से ज़्यादा है। फार्मूला बोलो, कॉस्ट इनटू 20%, कॉस्ट इनटू 20%। आपका कोई कंसेप्ट इस पार्ट पे नहीं लग पाया। 85 का 20%, 17 रुपीज़। ये आप अगर लेस कर देंगे तो आपकी आ जाएगी क्लोजिंग WDV। और अगर मुझसे कोई पूछता है कि नहीं सर सिर्फ डेप्रीसिएशन बताओ, तो हम इन दोनों डाटा को ऐड करके अलग से आंसर लिख रहे हैं वापस। क्लोजिंग WDV ऑफ ब्लॉक। चलो यहाँ पे आंसर लिखो, फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या आएगा? आंसर डेप्रीसिएशन अलाउेबल, ये ज़रूर लिख के आना एग्जाम में अलग से वापस से। फाइनल आंसर डेप्रीसिएशन अलाउेबल इक्वल टू ₹17 और 15 कितना हुआ? 32.75। और क्लोजिंग WDV 105 में से आपको लेस करना है। 105 माइनस 15 इज इक्वल टू 90, 90 माइनस 17 is equal to 73, 73 minus 0.75 is equal to 72.25। चेक करना, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें। दिस इज माय फाइनल आंसर। तो भैया ये हुआ डेप्रीसिएशन अलाउेबल। अब आप अगर ये फॉर्मेट ना बनाना चाहें तो फिर डायरेक्ट नॉर्मल और एडिशनल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करके आंसर शो कर सकते हैं। अच्छा, कुछ वर्किंग नोट और अपने को बनाने चाहिए यहाँ पर। ये जो सेक्शन था अभी आपका पढ़ा हुआ अगर नहीं है तो इसमें वरना हम 3514 पूरा लिखते कि असेट परचेस फॉर साइंटिफिक रिसर्च इट इज़ डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 3514, 100% डिडक्शन। अब आपको याद हो तो आपको एक वर्किंग नोट बनाना है एडिशनल डेप्रीसिएशन से रिलेटेड, छोटा सा। एडिशनल डेप्रीसिएशन इज अलाउड टू एन असेसी, लिखो, टू एन असेसी engaged in manufacturing or production of articles, लिखो, on the amount of new plant in machinery, न्यू वर्ड पे अंडरलाइन कर देना, न्यू प्लांट इन मशीनरी acquired during the previous year, acquired and put to use during the previous year, during the previous year। अच्छा, ICI क्या कर रहा है? ICI ने फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया। इन्होंने डायरेक्ट डेप्रीसिएशन अलाउेबल लिखा और ये यहाँ कॉस्टिंग शो करके पहले नॉर्मल डेप्रीसिएशन अलग से निकाल दिया पूरा फुल, और अंदर ब्रैकेट में लेके ये एडिशनल डेप्रीसिएशन निकाला। हमने भी ये फॉर्मेट फॉलो किया। इस तरह से हम ये आंसर निकाल सकते। अब एक तो ये सेक्शन यूज़ करना है, आपको अभी पढ़ा हुआ नहीं है आपका, हालांकि 3524 जिसमें लिखा है कोई डेप्रीसिएशन अलाउ नहीं होगा अगर असेट साइंटिफिक रिसर्च के लिए लाई गई है और उसमें ऑलरेडी अलाउेबल हो रहा है सेक्शन 35 की डिडक्शन। तो जब सेक्शन 35 लग रहा है तो 32 अप्लाई नहीं होगा। सिंपल कॉमन सेंस। 35 अप्लाई हो रहा है तो 32 अप्लाई मत करना, 32 अप्लाई करो तो 35 अप्लाई मत करना। कोई एक सेक्शन में डिडक्शन मिलेगी, सिंपल भाषा में। 3212 का रेफरेंस दे सकते हैं फिर हम। न्यू मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल आफ्टर, अगर डेट लिख पाओ तो बढ़िया, वरना छोटा करना। न्यू मशीनरी एक्वायर्ड बाय एन असेसी एंगेज इन द
बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल एट द रेट ऑफ 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, ऐसा हम लिख सकते हैं इसमें। ऑन द अमाउंट ऑफ न्यू प्लांट इन मशीनरी एट द रेट ऑफ 20% ऑन एक्चुअल कॉस्ट। और अपने को मेन समझाना है कि सेकंड हैंड मशीन न्यू प्लांट इन मशीन में नहीं आती, तो हाउ एवर एक्सक्लूजन बोलो, न्यू प्लांट इन मशीनरी एक्सक्लूड्स, बोलो पहला एनी प्लांट इन मशीनरी, बोलो भैया क्या बोलोगे, विच इज यूज्ड कहाँ पर, आइदर इनसाइड और आउटसाइड इंडिया, आइदर इनसाइड और आउटसाइड इंडिया। इसमें ऑलरेडी वर्ड यूज कर लें, विच इज ऑलरेडी यूज्ड आइदर इनसाइड या आउटसाइड इंडिया बाय द असेसी और एनी अदर पर्सन। ये देख लो, बाय एनी अदर पर्सन, ये एनी अदर पर्सन हम वर्ड यूज कर सकते, यूज्ड आइदर इनसाइड और आउटसाइड इंडिया बाय एनी अदर पर्सन। ये मशीन के में आएगा ही नहीं, बाय एनी अदर पर्सन। तो सेकंड हैंड मशीन क्वेश्चन नहीं बोल दिया था, हमको क्लियर था वहीं से। और एक पॉइंट और आपको याद होगा, एक ऐसी एसेट जिसकी ऑलरेडी 100% डिडक्शन ले रहे हो आप किसी और सेक्शन में, तो ये पॉइंट यहाँ पे से लिखना, एनी मशीनरी द होल ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट इज अलाउड एज अ डिडक्शन इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ पीजीबीपी ऑफ एनी वन प्रीवियस ईयर। एडिशनल डेप्रिसिएशन इन दो केसेस में नहीं मिलेगा, पहला सेकंड हैंड, ज़्यादा नहीं समझाना हो तो डायरेक्ट ब्रैकेट में लिखना सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीन, और दूसरा कोई भी ऐसी मशीन जो ऑलरेडी 3514 में डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। रीड विथ सेक्शन लिख पाओ तो ठीक, ना लिख पाओ तो बिल्कुल मत लिखना, यहीं तक आप इसको कोड करके रोक देना। रीड विथ सेक्शन 3521A एंड 4, वैसे हम अभी पढ़ लेंगे तो आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी। सेक्शन 35 इसके जस्ट बाद हम वही पढ़ने वाले हैं। तो आप इतना सारा समझाओ तो ठीक, वरना डायरेक्ट लिखना नॉट बी अलाउड ऑन दीज टू असेट्स, खत्म। मार्क्स पे डिपेंड है कितने मार्क्स में कितना समझाना है। सेकंड, एनी प्लांट इन मशीन the whole amount of deduction amount is allowed as deduction in any one previous year, in any one previous year। और ब्रैकेट में लिख देना है यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च से। इस तरह से ये छोटा सा वर्किंग नोट हम देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन सिंपल था, क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, थोड़ा सा कॉमन सेंस ये कि हमको यहाँ पर पहली बार उन्होंने सेकंड हैंड प्लांट लिख के दिया ताकि एडिशनल डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट हम लगाना सीखें, छोटा सा क्वेश्चन। चलिए सेक्शन 38(2) बाद में देखते हैं, बैलेंसिंग चार्ज देखते हैं। और कोई क्वेश्चन है चाहे क्या इसके अलावा, और कोई क्वेश्चन? चलिए मालिक देखो इसमें और कोई क्वेश्चन है क्या? चलिए मालिक, ये क्वेश्चन पेज नंबर 4.307 पे दिया हुआ है, स्कोर देखते हैं। मिस्टर विनस इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, furnishes the following information relating to manufacturing unit at Chennai for the year ended 31st March 21। ओपनिंग WDV आपको दे रखी है, ओके। न्यू मशीनरी परचेज ऑन 1st 9/20, मतलब ये फुल डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट। न्यू मशीनरी परचेज ऑन 1/12/20, मतलब हाफ का कंसेप्ट। और ये कंप्यूटर, तो ये ब्लॉक सेपरेट हो जाएगा, ये 40% वाला ब्लॉक, बाकी ये तीन किस में जाएंगे, 15% वाले ब्लॉक में चले जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इतनी चीजें तय हो गई। साथ ही साथ उन्होंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे ही दी कि सारी एसेट अकाउंट पे चेक से परचेज हुई थी, जिसमें से कोई भी डिसअलाउड पार्ट नहीं है। सारी एसेट को पुट टू यूज भी इमीडिएटली कर लिया, तो हमारा ये कैलकुलेशन कि इस पे फुल लगेगा, इस पे हाफ लगेगा और इस पे हाफ लगेगा, ये एक सही है। न्यू मशीनरी परचेज ऑन 1/12, ये वाली, एंड कंप्यूटर हैव बीन इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस, ये जो मशीन है इस पे ऑफिस में इंस्टॉलेशन किया गया, ऐसी जानकारी दी गई। चलो साथ ही साथ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 20 न्यू मशीनरी हैज बीन परचेज्ड ऑन 31st 10/19। प्रीवियस ईयर 1920 की कोई मशीन 31 अक्टूबर को की गई थी और फॉर ₹10 लाख एडिशनल डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम्ड देयर ऑन। इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लास्ट ईयर हमने लिया था यहाँ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कुछ याद आ रहा है क्या, इसको देख के याद करो। एक मशीन जो कि 1920 में परचेज हुई थी 10 लाख की, इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम किया गया था लास्ट ईयर, ओके। इसमें चेन्नई दिया हुआ है, तो ये ना तो बिहार है, ना बंगाल, ना आंध्र प्रदेश, ना तेलंगाना, एक तो ये तय हो गया। चलो सर, कहीं ना कहीं ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसका 50% बैलेंस डेप्रिसिएशन अभी भी बचा हुआ है जो इस साल हम लेंगे, एडिशनल 50% एडिशनल डेप्रिसिएशन बचा हुआ है, ये भी लेना है। डेप्रिसिएशन रेट फॉर मशीनरी में भी टेकन इज 15%, ठीक है। कंप्यूट द डेप्रिसिएशन अवेलेबल टू द एसएससी एंड WDV और डिफरेंट ब्लॉक्स, ठीक है।
अब अपन अपने हिसाब से कर लेते हैं, फिर इनका आंसर चेक कर लेंगे। लाओ, एक्सरसाइज में से हम क्वेश्चन 1 कर रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ, लिखो कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रीसिएशन अलाउेबल, डेप्रीसिएशन अलाउेबल एंड, और बोलो, एंड के बाद सर हम लिखेंगे क्लोजिंग WDV फॉर मिस्टर, जो भी एसएससी का नाम है, फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। चलो ब्लॉक्स कितने दिख रहे हैं सर? 2 ब्लॉक्स तो साफ ही दिख रहे हैं, एक तो कंप्यूटर्स का दिख रहा है और इस कंप्यूटर के ब्लॉक पे रेट लगेगा 40% और बाकी प्लांट एंड मशीन पे रेट लगेगा 15%। तो 2 ब्लॉक्स तो यहीं क्रिएट हो गए अपने पास। दो ब्लॉक्स तो यहीं पे क्रिएट हो, चलो भैया ये हमारे हो गए 2 अलग अलग ब्लॉक्स और ये हो गया अपना पर्टिकुलर्स का कॉलम। चलो फॉर्मूला नोट डाउन करें। सबसे पहले ओपनिंग ब्लॉक बोले, ओपनिंग कुछ है क्या? लिखो ओपनिंग ब्लॉक ऑफ असेट, ओपनिंग ब्लॉक ऑफ असेट दी हुई है क्या? चेक करो क्वेश्चन में, चेक करें दी हुई है क्या क्वेश्चन के अंदर। देखो क्या दिया हुआ है, 20 लैक्स। ओके, ये 20 लैक्स, इसमें तो नील है। इसके बाद हम यहाँ पर ये वाला रूल लगा लेंगे, असेट परचेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मोर देन 180 एंड लेस देन 180। लाओ ये लिखो पहले तो, मोर देन 180 लेस देन 180 वाला कंसेप्ट। क्या क्या खरीदा सर? ये फुल वाला है मतलब मोर देन है, ये हाफ है और ये है, तो 10, 8 और 4, ये 4 चीज़ लिखनी है। 10, 8 एंड 4 हो गया, मोर देन लेस देन। ओके, एनी असेट सोल्ड? नो, मनी रिसीवेबल ऑन असेट सोल्ड, लिखो मनी रिसीवेबल ऑन असेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिस्ट्रॉयड, नील, नील। तो ये आ गया अपना क्लोजिंग वैल्यू फॉर चार्जिंग द डेप्रीसिएशन। अब उसको आईसीआई ने देखो कैसे लिखा, आईसीआई ने अपने इसमें ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल करके लिखा क्लोजिंग WDV ना। ये देखा जाए तो यहाँ पे लिखना चाहिए बिफोर चार्जिंग डेप्रीसिएशन, क्योंकि डेप्रीसिएशन इस तरह से निकलेगा और फिर उसकी ब्लॉक की एसेट की वैल्यू इन्होंने दी नहीं है। ओ इन्होंने दी नहीं है क्या? तो ब्लॉक कितना बचेगा ये नहीं दिया, डेप्रीसिएशन का टोटल दे दिया। अच्छा, डेप्रीसिएशन लेस करा क्या पहले फॉर्मेट में? नहीं करा, डेप्रीसिएशन भी लेस नहीं करा। तो ये क्लोजिंग WDV वर्ड मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, इसको आप क्लोजिंग वैल्यू फॉर चार्जिंग डेप्रीसिएशन कर लेना। क्लोजिंग WDV अगर लिख भी रहे हो तो आप बोलना फॉर चार्जिंग डेप्रीसिएशन, अगर हम आईसीआई को फॉलो करें, वरना लिखना चाहिए क्लोजिंग वैल्यू फॉर चार्जिंग डेप्रीसिएशन। WDV वर्ड आईसीआई के कारण लगाया, फॉर चार्जिंग डेप्रीसिएशन। बोलो भैया टोटल लगा लो, एक तो ये हो गया आपका 38, ये हो गया 4 लेस। अब क्या करना है सर? 2 बातें हैं, हमको अब डेप्रीसिएशन अलाउेबल निकालना है और हमारे पास डेप्रीसिएशन अलाउेबल में 2 अलग अलग पॉइंट हैं, एक है नॉर्मल डेप्रीसिएशन, ओके, और सर एडिशनल भी मिलेगा, एडिशनल डेप्रीसिएशन भी मिल जाएगा क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज्ड है। तो लिख लो, देखते हैं मिलेगा या नहीं मिलेगा, समझते हैं। लिखो नॉर्मल डेप्रीसिएशन और एडिशनल डेप्रीसिएशन। पहले नॉर्मल की बात करते हैं। नॉर्मल किस वैल्यू पे निकलता है सर? इस पे। जबकि एडिशनल किस पे निकलता है सर? एडिशनल हमेशा कॉस्ट पे निकलता है, वो भी न्यू प्लांट इन मशीन। ठीक है, तो पहले नॉर्मल तो निकालो। क्या करें सर? नॉर्मल में हमको फुल और हाफ करना है, फुल और हाफ। चलो 38 में से 8 पे तो हाफ लगेगा, तो बचे हुए 30 पे फुल लग जाएगा, इंटू 15% इंटू 7.5%। यहाँ आ गया अपना 4.5। करो कैलकुलेट, 13 का 15% 4.5, इसका निकालो 0.60। बोलो भैया, यहाँ नहीं लेना हो तो इसको यहाँ लो। चलो नॉर्मल में कंप्यूटर्स के लिए कितना देखते हैं, कंप्यूटर्स के लिए कितना आ रहा है।
कंप्यूटर है आपके पास 4K, इसमें फुल तो कुछ नहीं आएगा, हाफ में लो, यहाँ पर हाफ में 4 का 40% का आधा मतलब 20%, ये हो गया 0.80। ये तो हो गए नॉर्मल डेप्रीसिएशन बिना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम के। अब बात आती है एडिशनल डेप्रीसिएशन की, तो इसका फार्मूला है सर कॉस्ट इनटू रेट, जो कि है या तो 20 या फिर 10। अब पहले ये चेक करो कि नई एसेट कितनी है। सर नई एसेट 3 है, ये और ये। इसमें से इन्फॉर्मेशन चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में इसके ऊपर दिया हुआ है। ये वाली इन्फॉर्मेशन हमने यूज़ कर ली, ये वाली इन्फॉर्मेशन यूज़ कर ली। अब मुद्दा बचा इस इन्फॉर्मेशन, ये जो हैशटैग लगा हुआ है, इस इन्फॉर्मेशन के लिए बोला गया न्यू मशीनरी परचेज ऑन 1 दिसंबर एंड कंप्यूटर वेयर इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस। तो सर इस पर एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा, का वर्किंग नोट देना पड़ेगा, क्योंकि ये कहाँ इंस्टॉल्ड हुए हैं सर, ऑफिस में, और ये न्यू प्लांट एंड मशीन की डेफिनेशन से एक्सक्लूड हो गए हैं। तो ये तो गया, ये भी गया, ये भी गया। बोलो अब क्या बचा, सिर्फ इस पे दे सकते हैं हम, वो भी कितना सर, फुल, क्योंकि ये नॉर्मल में भी फुल लिया था। ये दे दो 10 का, फुल और हाफ। तो हमारे पास सिर्फ 10 की एसेट से और रेट है 20%, ये आ गया 2.0, 4.50, 0.60 और 2.0। हाफ वाला कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगा। ठीक, चलो साहब, तो न्यू एसेट सिर्फ कितनी बची, 10। तो इसका वर्किंग नोट दे देना यहाँ पे, वर्किंग नोट 1 कर लो, 2 कर लो, जो भी। कि एडिशनल डेप्रीसिएशन कैसे दिया हमने, यहाँ पर ये लेस हो गया। और कुछ बचा है क्या, हाँ सर एक और पॉइंट बचा है, कौन सा सर, वो लास्ट ईयर वाला 50%। यस, ये तो करंट ईयर का है जो भी है। फिर यहाँ लिखो बैलेंस 50% में लिखो या हाफ में, बैलेंस 50% डेप्रीसिएशन, एडिशनल डेप्रीसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 1920। देखो कितने की एसेट थी, चेक करो पॉइंट, ये गया, ये गया, ये गया, ये वाली एसेट न्यू मशीन परचेज थी 10 लाख की, 10 लाख का पिछले साल का रेट 20% था, तो उसका आधा 10 लगा होगा, तो अब कितना बचा है 10, इस साल हमको लेना है बैलेंस, तो 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10%, और ये मैंने लिख दिया। इसका वर्किंग नोट आ जाएगा, वर्किंग नोट 2, ये कितना आएगा 1.0। फिर हमारे पास ये डेप्रीसिएशन हो गया, और क्लोजिंग WDV ऑफ ब्लॉक एज ऑन 31 मार्च 21, ये आप क्लोजिंग निकाल सकते हो लेस करने के बाद। अच्छा, कंप्यूटर्स पे एडिशनल मिलेगा सर, नहीं मिलेगा ना, तो इसका वर्किंग नोट जाएगा ही पूरा एक, कि किस पे मिलेगा और किस पे नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो, तो अपना टोटल डेप्रीसिएशन हो गया 4.5 प्लस 0.6, टोटल लगा लो 5.1, 5.9 और 2 7.9 और 1 8.9। चेक कर लेते हैं अपना आंसर मैच कर रहा है, कुछ गलती तो नहीं होगी अपने से। ये आ गया 8.9, अलग अलग शो किया, 8.10 और 0.80। लिख लो आंसर, डेप्रीसिएशन अलाउेबल फॉर ब्लॉक 1 और फॉर ब्लॉक 2 रुपीज़ 8.10, 0.80। अब वर्किंग नोट सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट ही इसकी जान है भैया, सबसे ज़्यादा आपको वर्किंग नोट ही समझाना। अपन ने क्या करा, अपन ने पूरे फॉर्मेट के साथ करा। हम जानते थे एडिशनल निकालने से पहले दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं, हमको सबसे पहले दिमाग पूरा नॉर्मल पे लगाना है। जब नॉर्मल कैलकुलेट हो जाए उसके बाद सेकंड स्टेप में एडिशनल के बारे में सोचना शुरू करना। इसमें इस बैलेंस 50% वाले का भी आपको प्रोविजो पुटअप करना पड़ेगा। लाइए इन्होंने कितने वर्किंग नोट दिए चेक करते हैं। सबसे पहला सेक्शन 32(1)(2)(a) का दिया है कि एडिशनल डेप्रीसिएशन अलाउड होता है 20% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट अगर असेसी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। फिर हाउएवर एडिशनल डेप्रीसिएशन किस किस पे नहीं मिलता, तो ये दो चीज़ें, ऑफिस अप्लायंसेज और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, या कोई भी मशीन या प्लांट जो इंस्टॉल हो जाए ऑफिस प्रीमाइस में। तो आप चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो ये 2 पॉइंट, इन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया, अपन छोटा करेंगे, अपन ये उड़ा के सीधे ही लिख देंगे, इन दो मशीन्स पे नहीं मिलेगा क्योंकि ये ऑफिस में इंस्टॉल्ड है। फिर एडिशनल 10% डेप्रीसिएशन की बात कहाँ से आई हमारे पास,
जो लास्ट ईयर लेस देन 180 डेज यूज हुई थी, है ना, तो उसको कब अलाउ करते हैं? इमीडिएटली सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर में हम अलाउ करते हैं। तो बैलेंस डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए का इस साल अलाउ होगा 90/20 का। तो ये आप मत समझाना, इतना ही समझाओगे चलेगा। बस ये 2 वर्किंग नोट हो गए हमारे पास, देख लो। इन्होंने इस तरह प्रेजेंट किया, मैं थोड़ा सा यहाँ से सेटिस्फाई नहीं हूँ। इन्होंने डेप्रीशिएशन निकाला पर पहले वैल्यू निकाली है, वैल्यू का अलग से वर्किंग नोट बना रहे हैं, तो अपन बेटर एक साथ ही कर लें। और इन्होंने कैसे प्रेजेंट किया? इन्होंने नॉर्मल और एडिशनल को डिवाइड करने की जगह इन्होंने सीधे मोर देन 180 और लेस देन 180 का कंसेप्ट लगाया। जब इन्होंने मोर देन 180 निकाला तो उसमें नॉर्मल भी निकाल लिया, एडिशनल भी। हमने इनका टाइटल डाला था और अंदर हाफ और फुल लिखा था, ऐसा भी कर सकते हो। ये एडिशनल में ये दोनों आ गए, और यहाँ लेस देन 180 में सिर्फ नॉर्मल निकाला, क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन है नहीं, इसलिए ठीक है, ये नॉर्मल निकाल लिया लेस देन 180 में। देख लो हमने भी ऐसे ही किया क्या, 0.6 0.80, और ये फुल फुल भैया आया ना, क्लियर है। तो मोर देन 180 में आएंगे ये दोनों। हाँ, ये तो लास्ट ईयर का, इसलिए लिखना तो मोर देन 180 पड़ेगा। 38 में से ये सब लेस करके आपकी क्लोजिंग ब्लॉक की वैल्यू भी निकल जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था? डेप्रीसिएशन अवेलेबल एंड WDV ऑफ डिफरेंट ब्लॉक ऑफ असेट। WDV नहीं निकाली इन्होंने, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल निकाल के बैठ गए, तो बस कुछ गड़बड़ हुई है इस आंसर में। चलो हमने तो पूरा कर ही दिया है। खैर, आप ये 2 वर्किंग नोट नोट करो। सबसे पहले वर्किंग नोट लिखना सीखो भैया। नोट करो वर्किंग नोट कैसे लिखोगे। देखो, एज पर सेक्शन 32(1)(2)(a) एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउएबल। नोट करो भैया, लिखो, प्रैक्टिस इसी की चाहिए हमको। एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउएबल इन द केस ऑफ एनी न्यू प्लांट एंड मशीनरी acquired and installed by an assessee engaged in the business of manufacture of any article or thing। छोटा कर रहे हैं, कुछ वर्ड छोड़ रहे हैं। in the business of manufacture or production of any article or thing at the rate 20% of actual cost, 20% of actual cost। however न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूड्स, ऐसा लिख दो, न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूड्स। पहला, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस, ये लिखा है ना क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में लिखा वही लिख दो आप भी। प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस उसी में लिख दो, एक्सक्लूडेड, बस दोनों ही इसी के लिए। इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, इसके 2 पॉइंट की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो एक साथ लिख दो। इंस्टॉल्ड इन ऑफिस ही तो है यार। एडिशनल डेप्रिसिएशन विल नॉट बी क्लेम्ड, ऐसा लिखना। और फिर ये बैलेंस 10% के लिए याद करो, आपने पढ़ा था प्रोविजो टू सेक्शन 32(1)(2)। याद आया कुछ? चेक करो चेक करो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो 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 देखो, चेक करें। थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 32(1)(2) बोलता है कि बैलेंस 10% डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड इन द नेक्स्ट ईयर। इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर लिखना नेक्स्ट ईयर की, आप क्या लिखोगे? इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर। एडिशनल डेप्रिसिएशन 1920 का 2021 में मिलेगा। थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 32(1)(2) ये बोलता है। और इसी के अलावा एक चीज और, कि हम जो हाफ रेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं एज पर सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 32(1)(2), सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 32(1)(2) और थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 32(1)(2). एडिशनल डेप्रिसिएशन का सेक्शन 32(1)(2)(a), ये 3 अगर नोट कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। इन्होंने सेक्शन लिखा नहीं है। सेकंड नोट डालें, सेक्शन के नोट डाल लो सेक्शन के तहत। लिखो लिखो भैया, ये लिखने की ही प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे बार हम वर्किंग नोट दे के ही नहीं आ पाते, फिर वो बोल देते हैं हम तो नहीं दे रहे मार्क्स, फिर अपन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो लिखिए, बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ द रेट 10% ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। लिखो, बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% on new plant and machinery acquired
and put to use for less than 180 days in the year of acquisition shall be allowed in the immediately succeeding previous year. Shall be allowed in the immediately succeeding previous year. Hence, छोटा कर रहे हैं अपन, hence additional depreciation या balance additional depreciation of rupees 1 lakh, hence balance additional depreciation of rupees 1 lakh is allowed in current previous year. बस is allowed in current previous year चलेगा, ठीक, इससे ज़्यादा मत लिखना। इन करंट प्रीवियस ईयर। तो मालिक इस क्वेश्चन में और दो नई चीज़ सीखी आपने, वही एक तो ये वाली और एक प्रेजेंटेशन कुछ हट के, जैसे इन्होंने नॉर्मल और एडिशनल को बेस बनाया मोर देन 180 के आधार पर और लेस देन 180 के आधार पर। मैं नॉर्मल और एडिशनल के अंदर हाफ और फुल लिख रहा हूँ। बोलो आप हाफ फुल ना लिखना चाहें तो वर्ड्स बदल देते हैं अपन, सारे वर्ड्स चेंज कर लो आप आपके। हाफ फुल अगर आप और अच्छा करें आंसर को तो हाफ फुल की जगह आप यहाँ पर लेस देन और मोर देन 180 डेज करो। मोर देन 180 डेज, 180 डेज ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 180 डेज, ऐसा भी लिख सकते। तो प्रेजेंटेशन है, अलग अलग तरीके हैं, कोई भी तरीका गलत नहीं है, सारे तरीके सही है। इन्होंने यहाँ पर ऐसा लिया, इसके पुराने क्वेश्चंस में उन्होंने ऐसा नहीं लिया था, उन्होंने नॉर्मल और एडिशनल का टाइटल डाला था यहाँ पर। जैसा भी प्रेजेंट करना हो कोई दिक्कत नहीं, आपको आना चाहिए प्रेजेंट करना। सेक्शन जरूर कोड करना भैया, 3212 एडिशनल डेप्रिसिएशन का है ना। और 10% वाला ये जो है ये सेकंड प्रोविजो में है, सेकंड प्रोविजो तो सेक्शन 3212 थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 3212। और हाफ करने का कंसेप्ट कहाँ पर है, सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन, यहाँ पे लिखना हो। ये 50% कर रहे हो यहाँ लिख सकते हो आप चाहो तो, ये 50% कर रहे हो इसका वर्किंग। तो एक एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया जाता है, इसका वर्किंग नोट जाना चाहिए। एक बैलेंस 10% को हम क्यों कैरी फॉरवर्ड करके इस साल अलाउ कर रहे हैं वो। और तीसरा हम लेस देन 180 डेज पे हम जो रेट होता है उसको 50% कर देते हैं ऑफ द यूजुअल रेट। ये 3 वर्किंग नोट आपके जाने चाहिए छोटे छोटे से। और ये आंसर ज़रूर अलग से शो करके आना, कोई भी शो नहीं करता एग्जाम में, शो करके आना। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आपके एक और। मिस्टर अभिमन्यु इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। लो भैया, he opts to claim depreciation on WDV। चलो बोलो, पावर जनरेटिंग यूनिट्स के पास कितने ऑप्शन होते हैं सर? SLM का भी होता है, WDV का। इन्होंने कौन सा ले रखा है सर? इन्होंने WDV का ले रखा है। कंप्यूट द डेप्रिसिएशन अलाउेबल, मतलब इनके ऊपर भी कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे मालिक? इनके ऊपर ब्लॉक ऑफ असेट का ही कंसेप्ट लगेगा। चेक करते हैं, ओपनिंग WDV दे रखी है 42 लाख, ठीक है। और आपसे डेप्रिसिएशन अलाउेबल ही पूछ रहे हैं इसमें भी, तो ओपनिंग हो गया 42। न्यू मशीनरी परचेज ये 1210 है, तो ये हाफ हो गया सर। मशीनरी इंपोर्टेड करिए आपने फ्रॉम कोलंबो ऑन 12/4/20। सेकंड हैंड मशीन है क्या है देखो तो, पहले यूज्ड हुई है कोलंबो में, ये सेकंड हैंड मशीन है तो डेप्रिसिएशन तो फुल लगेगा। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन जनरेशन विंग यूनिट 15/7, ये भी फुल लगेगा। क्वेश्चन सिंपल है वैसे, खास बात इस पे आपको एडिशनल और नॉर्मल दोनों मिल जाएगा। इस पे आपको सिर्फ नॉर्मल मिलेगा, एडिशनल नहीं मिलेगा। चेक करो, पहला आपकी एसेट है 10, 9 और 2। नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15% ऑफ 51 लाख। 51 कैसे आया है? ये और ये इन दोनों को मिला के आया। लाओ मैं करवा ही देता हूँ, लाओ डालें भैया, टाइटल डालें। ये वर्किंग नोट की जगह छोड़ रहा हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन 2, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउेबल। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउेबल, देखो ब्लॉक 2 हो जाएंगे क्या? कंप्यूटर अलग है और बाकी न्यू मशीनरी अलग है। यस, तो अलग अलग ब्लॉक कर सकते हैं हम। बोलो, ओपनिंग ब्लॉक ऑफ असेट, ओपनिंग ब्लॉक ऑफ असेट यहाँ पर हो गया प्लांट इन मशीन और यहाँ हो गया कंप्यूटर। एक का रेट 15% हो सकता है और एक का रेट 40%। ऐड ये की यही बात वापस लिखो आप। असेट परचेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में 2 पॉइंट पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, और पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। नोट करें, लेस
मनी रिसीवेबल ऑन असेट सोल्ड, ऑन असेट सोल्ड, मनी रिसीवेबल ऑन असेट सोल्ड। चलो ये चलो डाटा ले लेते हैं। ओपनिंग दे रखा है 42, 42, 42 लैक्स में नील। परचेज ड्यूरिंग द ईयर मोर देन 180, लेस देन 180, तीन आइटम है, 10, 9 और 2। तो ये 10 तो फुल में, हाफ में जा रहा है, हाफ में ले लेना। ये फुल में जा रहा है तो फुल में ले लेना, और ये फुल में जा रहा है। ओके, फुल है हमारे पास 9, 2 और 10, ऐसे तीन डाटा हमारे पास। ये आ गया 9 लाख, ये आ गया 2 लाख, और ये आ गया 10 लाख। सोल्ड कुछ भी नहीं है। क्लोजिंग वैल्यू बता दो इसकी फटाफट। क्लोजिंग WDV, इसमें पर वर्ड ऐड करना अपने, फॉर चार्जिंग डेप्रीसिएशन, फॉर चार्जिंग डेप्रीसिएशन। बोलो कितनी है? 42 और 9 51 और 10 61 लैक्स, यहाँ पर 2 लैक्स लेस डेप्रीसिएशन अलाउेबल, डेप्रीसिएशन अलाउेबल। क्या करेंगे सर? हम पहले लिखेंगे ए नॉर्मल डेप्रीसिएशन और बी एडिशनल डेप्रीसिएशन। याद रखना एडिशनल डेप्रीसिएशन पावर जनरेटिंग यूनिट्स को भी मिलता है। ठीक है सर। फिर नॉर्मल में हम क्या कर रहे हैं सर? सबसे पहले लिख रहे हैं लेस देन 180 डेज, जिसके लिए हम लिखते हैं हाफ डेप्रीसिएशन, और 180 डेज और मोर। बोलो ऐसे डिवाइड करना सीखा है हमने। बोलो लेस देन 180 पे सर 10 आ रहा है, 10 लाख का 15% का आधा, और बाकी 61 माइनस 10 इज इक्वल टू 51 लैक्स। याद करो हम पहले लेस देन 180 वाले अलग करते हैं और फिर बैलेंस इसमें डाल देते हैं, तो वही करा हमने। ऐसा नहीं करना होता, ऐसा भी कर सकते हो फुल और हाफ, हाफ में यहाँ 10 आ गए तो बैलेंस 51 यहाँ आ जाएगा, एक ही बात है। दोनों सिखा रहा हूँ मैं आपको, जैसा हमने सीखा वैसा भी और जो ऐसे ही कर रहा है वो भी। तो हमने मोर देन हाफ पहले ले लिया, सॉरी लेस देन 180 डेज पहले ले लिया और 180 डेज और मोर बाद में ले लिया, तो बैलेंस 51 यहाँ आ गया इनटू। तो हम पहले ध्यान रखना इसको फिल कर रहे हैं, हाँ, इनटू 15% इक्वल टू इक्वल। बोलो भैया क्या बात समझ में आई? करो कैलकुलेट, चेक करें कैलकुलेशंस फटाफट से। 75,000 और 7,65,000 कैलकुलेट करें एक बार। 51 लैक्स का 15%, और इधर 2 लाख वाली असेट मोर देन 180 पे है, 2 लाख का 40%, 80,000। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पे मिलेगा देख लो, ये सब सही है क्या एक बार? ये तीन में से किस पे एडिशनल मिलेगा और किस पे नहीं मिलेगा, तो देखो चेक करो क्वेश्चन। तीन असेट नहीं है अपने पास, ये और ये, इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल सकता है 10 पे, तो बिल्कुल सही बात है, ये ले लो ना सबसे पहले। तो इस पे सर ये सेकंड हैंड मशीन है, इस पे नहीं मिलेगा, और इस पे सर इस पे भी मिल सकता है। तो 10 लाख और 2 लाख, अब अंतर क्या, इन दोनों पे हाफ हाफ मिलेगा कि फुल? सर एक पे फुल मिलेगा, एक पे हाफ मिलेगा, एक पे फुल मिलेगा, एक पे हाफ मिलेगा। चलो 2 लाख पे तो फुल है, लेस देन 180 और 180 डेज और मोर, 2 लाख का 20%, ये हो गया यहाँ पर 40,000। कंप्यूटर्स पे तो आपको पूरा मिल गया।
अब सेकंड मशीन है आपकी 10 लाख की, इस 10 लाख का आप 10% ले लो। ₹1,00,000 बोले भाई। वर्किंग नोट्स बोलो सर, वर्किंग नोट नंबर डाल देते हैं ना, किस किस का मिल जाएगा। देखो एक तो ये लेस देन 180 डेज का डालना है आपको वर्किंग नोट, ये हाफ क्यों हो जाता है। एक एडिशनल डेप्रिसिएशन का डालना है 32,128 का, उसमें समझाना रहेगा कि एसएससी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थिंग एट द रेट ऑफ 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट को अलाउ होता है। हाउएवर फिर वो सेकंड हैंड मशीन वाला एक्सेप्शन, देखो इन्होंने क्या क्या लिखा है, चेक करते हैं पहले तो आंसर। हमारे पास भी 765, 75 और 80, ये तीन तो फुल आ गए नॉर्मल में, एडिशनल में 1 लाख और 40,000 ये हमारे पास भी आ गया। टोटल डेप्रिसिएशन 10 से आना चाहिए, अपन भी निकाल के देख ली और आंसर को क्लोज कर दो। क्लोजिंग WDV एज ऑन 31 March 21 और आंसर depreciation for block 1 for block 2 टोटल लगा लो यहाँ पर 2 लाख, सॉरी 80,000 40, 1,20,000, यहाँ पर टोटल लगा लो इसका 75 और 765 और 1 लाख 865 870 940। टोटल डेप्रिसिएशन टू बी डेबिटेड इन P&L, ये जो निकाल रहे हो ये कहाँ ले जाओगे, डेबिटेड इन P&L अकाउंट, इतना आप डेबिट कर सकते हो। चलो साहब वर्किंग नोट्स चेक कर लेते हैं फटाफट से अब एक बार, वर्किंग नोट्स में क्या क्या बोल रहे हैं ये देखो। ये पहला वर्किंग नोट एक तो इनका कि बेनिफिट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन कब मिलता है, तो आपको सेक्शन 32(1)(2)(a) समझाना है यहाँ पे। तो रेट आ गया आपका मेन वर्ड वही एसएससी एंगेज इन द जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, अच्छा पावर वाला क्वेश्चन था। 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। न्यू कंप्यूटर इंस्टॉल इन जनरेशन विंग इज ऑल्सो एलिजिबल, ये भी लिख दिया इन्होंने। सिंस कोई मशीन 12/10/2020 को आई है तो ये एडिशनल बताना है ना आपको कि बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा टू नेक्स्ट ईयर। थर्ड प्रोविजो बोलो आया ना। मशीनरी जो परचेज हुई है 12/10/2020 को, इट वॉज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, ओनली 10% इज अलाउड, द बैलेंस विल बी अलाउड इन द नेक्स्ट ईयर। सेक्शन नहीं लिख पाओ हटाओ, आप तो कंटेंट ही लिख देना सबसे बढ़िया। हाउएवर एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पे नहीं मिलता, तो एक्सक्लूजन लिखना कि न्यू प्लांट इन मशीन में क्या नहीं आता। तो सिंपल सोबर, बहुत आराम से आप ये सिंपल वर्ड ले लेना, विद इन या आउटसाइड इंडिया इंस्टॉलेशन, कोई भी मशीन ऑलरेडी यूज हो चुकी है, कोलंबो वाली मशीन को हम सेकंड हैंड मानेंगे और उस पर कोई डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे। ऐसा सिंपल सिंपल सा आप लिखाना अगर आपको सेक्शन की दिक्कत आ रही हो तो। चलिए ये थे क्वेश्चंस डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाने के कंसेप्ट, बहुत इजी है। तीन बातें आ रही है, नॉर्मल आप WDV पे लेते हो, एडिशनल आप कॉस्ट पे लेते हो, हाफ और फुल करना है, मोर देन और लेस देन 180 डेज देख के, और एक पिछले साल का कोई अमाउंट इस साल आएगा क्या, ये आपको देखना है। नेक्स्ट टाइटल डालें कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ एसएससी फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मैथड, टाइटल डालो और ये नोट करो फटाफट से। चलिए बॉस ये केस समझ रहे हैं हम ध्यान से। क्वेश्चन का इसका केस का टाइटल जो हमने डाला वो पुट किया है कि भाई कोई स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहा हो, तो आप जानते हैं एसएलएम मेथड जो फॉलो करता है वो है पावर जनरेटिंग यूनिट्स, यही लोग कर रहे हैं। अगर वो असेट्स बेचेंगे तो क्या होगा, अभी हम ऑलरेडी एक पार्ट तो देख चुके हैं डेप्रिशिएबल असेट्स का, जिसमें ओपनिंग प्लस WDV, ओपनिंग प्लस परचेज को ही हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या डिम कॉस्ट मानते हैं। अब इसमें एक नई चीज़ सीख रहे हैं, ध्यान से देखना, जो लोग एसएलएम फॉलो करेंगे उनका क्या। तो एक एग्जांपल लो, जैसे कि एक पावर जनरेटिंग यूनिट है, कोई ने असेट खरीदी 100 रुपये, सिंगल असेट पे लगेगा। स्ट्रेट लाइन में दो बातें हैं, पहला ब्लॉक का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता, सिंगल असेट पे डेप्रीसिएशन लगता है, याद करो। मान लो इमेजनरी रेट है 10%, क्योंकि एसएलएम के रेट्स हमने पढ़े नहीं है। असेट आपने 4 साल बाद बेच दी, 3 साल यूज़ की, 4th ईयर में सेल कर दिया, 4th ईयर मान लो अपने ईयर है 2021 में बेच दिया,
ये मैंने अलग अलग केसेस दिए कि ये सेल प्राइस होगी तो क्या होगा। नोट करो ये केसेस, फिर मैं समझाता हूँ इसको। फटाफट से थोड़ा सा नोट करो इसको, फिर हम समझते हैं इसको। चलो अब मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपने असेट परचेस की थी 100 की, अगर आप SLM लगा रहे हो तो हर साल 10% का लेस कर रहे होगे। तो मैंने 3 साल डेप्रिसिएशन लगाया, 4th ईयर में एसेट सेल कर दी, तो कैपिटल गेन कैसे निकलेगा और कौन से दो नए कंसेप्ट और हम सीखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। असेट की कॉस्ट 100 रुपये माइनस पहले साल का डेप्रिसिएशन, तो ये हो गई अगले साल की ओपनिंग। 90 में से फिर 10 घटाया तो ये 80, फिर 10 घटाया तो 70। ये ओपनिंग वैल्यू आपकी 1420 की। अब आप इस साल डेप्रिसिएशन लगाते, लेकिन चूंकि ये सिंगल एसेट है, ब्लॉक तो है ही नहीं कि एक बेच दिया तो बाकी का ब्लॉक बच जाएगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ये एसेट सेल होगी। ये मैंने अलग अलग सेलिंग प्राइस रख दी कि 70 की चीज़, ये मैंने वैल्यू रख दी कि 70 आज आपकी WDV है, ऐसा बोल। WDV मतलब अरे है तो SLM कंसेप्ट पर है तो ओपनिंग वैल्यू ना। इस ओपनिंग वैल्यू पे अलग अलग केसेस लगाए कि हमने इतनी अलग अलग कीमतों पे बेचा, तो कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। लो आप ही बोलते जाओ यार, आपको सब आता है, सिर्फ मैं सिखा रहा हूँ। 70 की चीज़ 60 में बेच दी तो सर क्या हुआ, सर 10 का लॉस हुआ। 10 का लॉस हुआ, ओके। 70 की चीज़ 70 में गई सर, नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो। 70 की चीज़ 80 में सेल किया सर, 10 का प्रॉफिट, 10 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ हमको, ओके। 70 की चीज़ को 90 में सेल किया सर, 20 का प्रॉफिट हो रहा है हमको यहाँ पे, ओके। सर 70 की चीज़ 100 में सेल किया तो अपने को 30 का प्रॉफिट हो रहा है, ओके डियर, ठीक है। और 70 की चीज़ अगर 110 में बेची आपने तो आपको मालिक 40 का प्रॉफिट हो रहा है। ये सिंपल प्योर मैथमेटिक्स अपन ने करके रख लिया, देख लो आराम से। अब इनकम टैक्स इनका क्या ट्रीटमेंट करेगा वो हम समझते हैं। इनकम टैक्स इनका क्या ट्रीटमेंट करेगा वो हम समझते हैं। तो पावर जनरेटिंग यूनिट्स जो SLM फॉलो कर रही है, उनका कैपिटल गेन किस तरह निकाला जाए, ध्यान से देखो। 70 की चीज़ आपने 60 में बेची, गवर्नमेंट बोल रही है कि ये कहलाएगा 10 रुपये जो है, ये जो लॉस है इसको हम बोलेंगे टर्मिनल डेप्रीसिएशन। क्या बोलेंगे, टर्मिनल डेप्रीसिएशन। टर्मिनेट आप सभी समझते हो, अंतिम आखिरी टर्मिनेशन के समय। तो ये 10 रुपये का लॉस जो हो रहा है, ये 70 की एसेट थी, और अगर रुकती एसेट तो 10 10 10 10 करके डेप्रीसिएशन डेबिट होता या नहीं होता, बिल्कुल होता। अभी आपने 70 की चीज़ 60 में बेच के 10 का लॉस उठाया, गवर्नमेंट बोल रही है इसको हम टर्मिनल डेप्रीसिएशन बोलेंगे, और इसका ट्रीटमेंट होगा, इसको डेबिट कर देना आप P&L में, बिजनेस प्रोफेशन हेड में ही, इन बिजनेस प्रोफेशन हेड। मतलब ये 10 रुपये गवर्नमेंट बोल रही है, ठीक है 70 की चीज़ 60 में बेची ना, इस 10 को हम अभी और लॉस मानते हुए P&L में डेबिट करने दे रहे हैं डेप्रीसिएशन के नाम पर। नाम क्या रख दिया, टर्मिनल डेप्रीसिएशन, नया नाम टर्मिनल डेप्रीसिएशन का कंसेप्ट सीख लिया आपने। फिर 70 की चीज़ 70 में गई, ओके कोई इशू नहीं है यहाँ तक, तो ये तो ठीक है। लेकिन 70 की चीज़ 80 में गई तो आपको ये 10 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर ये 20 का प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पर ये 30 का प्रॉफिट हुआ। अब अगर आप, ये मैंने अलग अलग केसेस एक साथ लिख दिए हैं ना, मैं चाहता था सिर्फ एक ही केस पूछता कि 70 की चीज़ 80, मैंने तो ये 6 प्राइजेस लिख दिए एक साथ आपको समझाने के लिए। तो चाहे 70 की चीज़ 80 में जाए, 90 में जाए कि 100 में जाए, ये 3 केस समझ रहे हैं पहले अपन, है ना, ध्यान से देखना। 70 से पहले आप ये ध्यान से देखोगे अगर, तो आपका अभी तक डेबिट कितना हुआ है P&L में, टुकड़े टुकड़ों में, सर 30 रुपये डेबिट हो चुका है अभी तक P&L में से, 10 10 10 करके, डन। मतलब आप गवर्नमेंट से 30 रुपीज़ का बेनिफिट ले चुके हो। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही भैया आपकी कॉस्ट 100 थी, आज 70 है, 30 रुपये का आप बेनिफिट ले चुके हो, तो अब 230 मतलब अब टू कॉस्ट जो भी आएगा वो कैपिटल गेन नहीं होगा, वो बिजनेस प्रोफेशन हेड की इनकम मानी जाएगी। इन तीनों के लिए सेक्शन लगाया उन्होंने, सेक्शन 41(2), तो नाम रखा बैलेंसिंग चार्ज। क्या नाम रखा, बैलेंसिंग चार्ज। और ये वर्ड सिर्फ पावर जनरेटिंग यूनिट्स के लिए होगा क्योंकि वही लोग SLM यूज करते हैं। करना क्या है सर, चाहे 10 रुपये आए, 20 रुपये आए कि 30 रुपये, मतलब अप टू 100 जो भी इनकम आएगी वो जाएगी बिजनेस प्रोफेशन में क्रेडिट साइड, क्रेडिट इन P&L। इनकम बुक करना P&L में। लॉजिक क्या, अरे लॉजिक ऐसे ही समझ पड़ रहा है। पहले तुमने 30 रुपये डेबिट कर लिए थे टुकड़े टुकड़ों में, गवर्नमेंट बोल रही है वापस से 30 रुपये तक का अमाउंट जो भी आएगा वो क्रेडिट करो। सिंपल भाषा में, अप टू कॉस्ट कितनी की असेट थी, 100 रुपये की, आज कितनी वैल्यू है, 70 रुपये, तो अप टू कॉस्ट जब तक ना पहुंच जाओ
या तो ऐसे समझ लो कि अप टू कॉस्ट जो भी आएगा वो बैलेंसिंग चार्ज कहलाएगा, ऐसा ना मानना हो अगर तो ये वाला केस तो हटा दो, चलो ये काम का नहीं रहा क्योंकि इसमें कोई बैलेंसिंग चार्ज का कंसेप्ट नहीं आया। मुझे बताओ कि अप टू कॉस्ट 100 रुपीज़ तक की कॉस्ट को हमने प्रॉफिट माना, तो 70 माइनस 100 30, ये जब तक कॉस्ट पूरी नहीं हो जाए। लेकिन इस केस में क्या करेंगे, 70 की चीज़ कितने में बेची, 110, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही थी, सर इसके दो पार्ट करने पड़ जाएंगे, 30 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। देख लो 40 हो रहा है क्या, 30 एंड 10 40 हो रहा है। 30 रुपीज़ क्या है सर, ये बैलेंसिंग चार्ज है जो कि सेक्शन 41(2) में जाएगा। बैलेंसिंग चार्ज सेक्शन 41(2) कहाँ जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन हेड में। और ये 10 रुपये का अमाउंट जो है सर, आप फार्मूला लगा के देख लो, अब 10 रुपये के लिए देख लो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सर 100, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सॉरी 110, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो 100 ही मानेंगे ना एसएलएम में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये तो नहीं मान सकता मैं, 70 तो WDV है, रिड्यूस्ड हो गई है, कॉस्ट तो 100 ही है, तो ऐसे करके हम 10 निकालते हैं एसएलएम के केस में। तो एसएलएम में दो नए कंसेप्ट सीख रहे हो, एक टर्मिनल डेप्रिसिएशन और एक बैलेंसिंग चार्ज सेक्शन 41(2). चेक करो एक बार और ये नोट भी कर लो। तो सेक्शन 41(2) ने ये हमको कंसेप्ट दिया, ये 41(2) पढ़ा। अब आपको मैं इसकी थ्योरी बता देता हूँ। आपके मॉड्यूल पे पेज नंबर 4.207 पे दिया हुआ है, ये डेफिनेशन दिया हुआ है, आप देख लो। एक्चुअल अमाउंट ऑफ बैलेंसिंग चार्ज शुड नॉट एक्सीड द एक्चुअल कॉस्ट एंड WDV। तो हमने एक्चुअल कॉस्ट लिया और ये WDV ली, इससे ज़्यादा का बैलेंसिंग चार्ज नहीं हो सकता। आपके पास अगर यहाँ 110 रुपये है तो 40 रुपये आपका गेन है, उसमें से 30 रुपये बैलेंसिंग चार्ज है, 10 रुपये कैपिटल गेन में चला जाएगा। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हम लिखेंगे 110 माइनस 70, टोटल हुआ 40, 40 के दो पार्ट, एक 30 और एक 10, ये जाएगा बैलेंसिंग चार्ज में और ये जाएगा कैपिटल गेन में, ध्यान रखिएगा इसका। आखिरी कंसेप्ट जो हमको पढ़ना है वो है, अगर कोई असेट पार्टली यूज हुई किसमें, बिजनेस में, और पार्टली यूज हुई पर्सनल पर्पजेस के लिए। पहला क्वेश्चन का डेप्रीसिएशन अलाउेबल होगा और फिर ब्लॉक की वैल्यू क्या मानी जाएगी। तो डेप्रीशिएशन तो अलाउ करना पड़ेगा, यस, कितना करना पड़ेगा वो देख लेते हैं अपन। और ब्लॉक की वैल्यू कैसे होगी, एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई कार है, अपन ने कार वाली एग्जांपल लिया है पहले भी। ये कार है आपकी, आप इसको बिजनेस पर्पस और पर्सनल पर्पस दोनों के लिए यूज़ कर रहे हो, और ये कार जो है आपकी कंपनी ने ली है, जैसे कि TCS, जिसका कोई हायरिंग का काम भी नहीं है, तो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कितना आएगा, 15%। ओपनिंग ले लेते हैं हम, मान लो 100 रुपीज़, परचेज कुछ लेना हो तो लो, या 100 ले लो, नहीं तो कुछ भी मत लो, अपन नील भी रख सकते हैं सिंपल क्वेश्चन समझने के लिए। सेल कुछ नहीं हुआ तो यही आपका क्लोजिंग। अब रेट 15% है तो ये 15 का डेप्रीसिएशन यहाँ आता है। लेकिन क्वेश्चन है कि जब आप ये 15 का डेप्रीसिएशन निकालते हो तो क्या पूरे 15 रुपीज़ अलाउ करेंगे। पार्टली में उन्होंने बोला कि 60% बिजनेस है और 40% पर्सनल है, तो मैं इस 15 का 60/100 अलाउ करूंगा और इस 15 का 40/100 डिस अलाउ कर दूंगा। बोलो कितना अलाउ, 9 अलाउ और 6 डिस अलाउ। ये डेबिट कर सकते हो P&L में आप, इसका डेबिट करना अलाउ नहीं है। तो हमने इस तरह देखा कि अगर प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा हमको, सिंपल भाषा में जो भी डेप्रीसिएशन है वो ले लो पहले आप और फिर प्रपोर्शनेट करो। तो 15 इंटू 60/100 और 15 इंटू 40/100, 9 रुपीज़, दीज आर अलाउड, दीज आर नॉट अलाउड। अब क्वेश्चन है यहाँ से डेप्रीसिएशन कितना घटेगा यहाँ पे, और ब्लॉक की वैल्यू क्या निकाली जाए। क्या पूरा 15 घटा दें और यहाँ पर 85 लिखें, या फिर सिर्फ 9 लेस करें और यहाँ पर 91 लिखें। तो देखो हम बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, अलाउेबल। डेप्रीसिएशन अलाउेबल, अलाउ कितना किया आपने, यहाँ पर आप बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहे हो, डेप्रीसिएशन अलाउेबल। चेक करो आपके फॉर्मेट को, कोई से भी फॉर्मेट में देख लो आप, तुम्हारी अलाउेबल तो 9 ही है, तो इसका मतलब हमारी WDV जो होगी वो कितनी मान ली जाए, 91 मान ली जाए। तो ध्यान रखना, एक तो अगर असेट पार्टली फॉर बिजनेस और पार्टली फॉर पर्पस, बिजनेस पर्पस के अलावा भी यूज़ करोगे तो प्रोपोर्शनेट किया जाएगा, ये लिखा है। नॉट एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द बिजनेस, सेक्शन 38(2) नोट कर लें। सेक्शन 38(2) हो सके तो बिल्कुल ये सेक्शन लिख के आने की कोशिश करना भैया। थ्योरी पढ़ लें इसकी। कोई भी बिल्डिंग जो कि एक्सक्लूसिवली यूज नहीं हुई, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी फर्नीचर,
द डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस आपके करंट रिपेयर, इंश्योरेंस प्रीमियम, करंट रिपेयर, इंश्योरेंस प्रीमियम, मशीनरी एंड डेप्रीसिएशन, याद करो सेक्शन 30, 31 और 32 में जो भी आप पे कर रहे हो, पार्टली एसेट यूज हुई है बिजनेस के लिए और पार्टली प्रोफेशन के लिए। याद करो बिल्डिंग में हमने बोला था ये बिल्डिंग का आपका लोअर पार्ट जो है, ग्राउंड फ्लोर जो है, वो तो बिजनेस में यूज हुआ, ये आपके एसओपी में यूज हो गया, तो फिर हम इसको प्रोपोर्शनेट करेंगे। सेम यहाँ पर कार का एग्जाम्पल लिया हमने, तो आपने ऑलरेडी ये तो पढ़ा ही है, डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ करंट रिपेयर्स to the premises, insurance premium of the premises, current repairs and insurance premium of the machinery, plant and furniture, and depreciation of all these assets shall be restricted to a fair proportion part thereof, जो भी असेसिंग ऑफिसर डिटरमाइन करे। आपको टेंशन नहीं लेना इस वाले पार्ट का, क्योंकि ये 60-40, 70-30 ये रेशियो तो आपको क्वेश्चन खुद दे देगा, तो आपके लिए ये टेंशन वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ प्रोपोर्शनेट करना है और अलाउ किसको करना है, जितना बिजनेस पर्पज के लिए यूज हुआ है। तो लिखे यहाँ पर डेप्रिसिएशन अलाउेबल में लिखें फेयर प्रोपोर्शनेट ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन, फेयर प्रोपोर्शनेट ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन, फेयर प्रोपोर्शनेट ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन यूज्ड इन बिजनेस। या ऐसा भी मत लिखो यार, आप तो ऐसा ही लिखो, डेप्रिसिएशन अलाउेबल यस, कितना, तो आप लिखो टोटल डेप्रिसिएशन इनटू proportion used for business, used for business purposes। सिंपल लिखो ना यार, काय को कॉम्प्लिकेट करें अपन इसको, बिजनेस पर्पजेस। ये 9 रुपये हमने अलाउ करा यहाँ पे, और ये अलाउ नहीं होगा 6 रुपये। तो ध्यान रखना ब्लॉक ऑफ असेट की वैल्यू 85 नहीं आएगी, 91 ही कैलकुलेट होगी, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन कौन सा लेते हैं, अलाउेबल। ये एक कंसेप्ट और आपने 38(2) का सीखा यहाँ पे।